Hello student, how are you all? Everyone is fine? Okay. Student, take out page number 8. Everyone student, take out page number 8. Okay, class 4, हिंदी सुरभि class 4, पेज नंबर 8. बच्चों, इसके पहले के वीडियो में मैंने आप लोगों को ये जो कहानी बुरा गिद्ध को मैंने यहाँ तक पढ़ा दी थी. आज मैं इसके बाद वाला का पढ़ाऊंगी. ठीक है, तो मैं यहाँ तक जो मैं आप लोगों को पढ़ा दी हूँ, इस यहाँ तक मैं आप लोगों को बता दूँ यहाँ तक मैं आप लोगों को क्या पढ़ाई थी. थोड़ा बहुत रिवीजन यहाँ तक मैं करवा देती हूँ. उसके बाद मैं आप लोगों को इसके बाद का कहानी पढ़ाऊंगी और समझाऊंगी. ठीक है, तो बच्चों, इसके पहले के वीडियो में मैंने बुरा गिद्ध के बारे में पढ़ा था कि बुरा गिद्ध जो है, बुढ़ा गिद्ध, गंगा नदी के किनारे, एक नदी का नाम था गंगा नदी, उसके किनारे एक पर्वत था. उस पर्वत पर एक बहुत बड़ा ब्रिज था. उस ब्रिज पर एक गिद्ध रहा करता था. ये गिद्ध रहा करता था. तो ये गिद्ध जो है बहुत बुरा हो गया था और उसके आंखों की रोशनी भी चली गई थी. उस ब्रिज पर बहुत सारे पंछियाँ रहती थी. वो पंछियाँ जब अपने लिए भोजन लाया करती थी, थोड़ा बहुत भोजन वो इस गिद्ध को दे दिया करती थी. हाँ, जिससे उस गिद्ध को आराम मिलता था. जब पंछी भोजन की तलाश में बाहर चल जाया करती थी, तो ये गिद्ध जो है उस पंछी की बच्चों का देखभाल करता था. एक बार क्या हुआ, एक बार एक बिलाव अर्थात एक बिल्ली पंछी के बच्चे को खाने के लिए आया. पर जैसे ही देखा एक गिद्ध यहाँ बैठा हुआ है, तो आते ही उसने क्या कहा, गिद्ध को आते देखकर गिद्ध बोला, कौन हो तुम? तो बिलाल ने कहा, मैं बिल्ली हूँ. तो गिद्ध ने क्या कहा, गिद्ध ने कहा कि मैं तुझे मार डालूंगा, क्यों आए हो, बोलो. तो गिद्ध ने समझदारी से काम लेकर बोला कि गिद्ध को कहा, बड़े भाई, मैं तो मांसाहारी हूँ, मैं तो एक शुद्ध पूजा पाठ करने वाला हूँ. मैं तो आपके पास बस ऐसे ही आया, सोचा आपसे देखा करते जाऊं. ठीक है, तो गिद्ध जो है बिल्ली की व्यवहार को देखकर उसे बहुत अच्छा लगा. तो उसके बाद देखो क्या हुआ, गिद्ध बोला. हाँ, हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था. यहाँ पर है, बिलाव बोला, आप मेरी बात सुन लीजिए, इसके बाद यदि आप उचित समझे तो मुझे मार डालिएगा. कहा भी गया है, समझदार व्यक्ति को चाहिए कि अनजान व्यक्ति को अथवा उसके व्यवहार को भली भांति समझ परख कर ही मारना अथवा सम्मान करना चाहिए. जब बिल्ली ने गिद्ध को कहा कि मैं बिल्ली हूँ, तब गिद्ध ने बिल्ली को क्या कहा, दूर हट जाओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा. तो बिल्ली ने कहा कि गिद्ध को कि मेरी बात सुन लीजिए गिद्ध जी, मैं क्या कहना चाहता हूँ. उसके बाद अगर आपको लगता है कि मुझे मार देना चाहिए तो मार दीजिएगा. तो तब उसके बाद देखो कहानी सुनो. उसके बाद मैं क्या पढ़ाऊंगी, आज का मैं डेट देती हूँ बच्चों. आज का डेट कितना है, 8/05/2020. ओके बच्चों, क्लास वर्क. नाउ गिद्ध बोला, अच्छा बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? बिलाव बोला, मैं यहाँ गंगा तट पर रहता हूँ और नित्य गंगा स्नान करता हूँ. मैं ब्रह्मचारी हूँ. मैं नित्य पूजा पाठ करता हूँ, इसलिए मैंने मांस खाना छोड़ दिया है. यहाँ रहने वाला पंछी आपकी बड़ी प्रशंसा करते हैं. उन्होंने मुझे बताया कि आप बड़े धर्मात्मा और ज्ञानी हैं, इसलिए आप पर भरोसा किया जा सकता है. आप जैसे विद्वान से मैं धर्म के बारे में जानने के लिए यहाँ आ गया हूँ, किंतु आप तो घर आए अतिथि को मानने दौड़ पड़े. घर में आए शत्रु का भी उचित आतिथ्य सत्कार किया जाना चाहिए. क्या आपने नहीं देखा कि वृक्ष काटने आए लकड़हारे को भी वृक्ष अपनी छाया देती है. वो उस पर भी उसी भाव से छाया करता है जिस भाव से अन्य पथिकों पर किया करता है. यदि किसी के पास उचित सामग्री ना हो तो भी केवल मीठी बातों से उस अतिथि का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि अतिथि को तो देवता माना गया है. देखो बच्चों, जब गिद्ध ने
इसको कहा था कि बिल्ली को कि तुम यहाँ पे मेरे समीप, इस ब्रिज के समीप तुम क्यों आए हो। तो बिल्ली क्या कहता है कि गिद्ध को कहता है कि पहले मेरा बात तो सुन लीजिए, अगर मेरी भली भांति मेरा व्यवहार को तो जान लीजिए, उसके बाद अगर आपको लगता है कि मुझे मार देना चाहिए तो मुझे मार दीजिएगा। उसके बाद गिद्ध बोलता है कि अच्छा बताओ तुम्हें क्या बोलना है। तो बिल्ली क्या बोलता है कि बिल्ली कहता है कि मैं इस गंगा तट पर ही रहता हूँ, अर्थात उस गंगा नदी के किनारे ही मैं रहता हूँ और हमेशा मैं गंगा स्नान करता हूँ, अर्थात मैं उस गंगा नदी के किनारे रहता हूँ और प्रत्येक दिन मैं गंगा स्नान करता है, अर्थात उस गंगा नदी में नहाता है। ठीक है, वो कहता है, बिल्ली कहता है कि मैं ब्रह्मचारी हूँ और रोज पूजा पाठ करता हूँ। और उसने ये भी बताया कि मतलब बिल्ली ने गिद्ध को ये भी बताया कि जो जो ये पंछी सब है, इस बिल्ली को कहा था कि ये गिद्ध जो है बड़े धर्मात्मा और ज्ञानी है, इसलिए आप पर भरोसा किया जा सकता है। आप जैसे विद्वान, आप इतने अच्छे विद्वान हैं कि आपके बारे में जानने के लिए मैं यहाँ आ गया था। किंतु उसके बाद बिल्ली क्या कहता है गिद्ध को कि किंतु आप तो मेरा स्वागत ही नहीं कर रहे हैं, अर्थात मुझे शत्रु समझकर मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। अर्थात ये तो गलत बात है ना। जो अतिथि आता है, जो भी किसी के घर कोई भी आदमी जाता है तो इंसान उससे अच्छा बातें करता है, अच्छे से व्यवहार करता है। पर मैं तो आपके पास आया हूँ, लेकिन आप तो मेरे साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हो, क्यों? ये क्या सही कह रहा है बिल्ली? बच्चों, बिल्ली तो नाटक कर रहा है। ठीक है, बिल्ली मांसाहारी नहीं है, बिल्ली जस्ट नाटक कर रहा है। क्यों? इस पंछी के बच्चे को खाने के लिए। ठीक है, इस पेड़ पे जो बहुत सारे पंछी बैठे हुए हैं, उस पंछी के बच्चे को खाने के लिए। लेकिन जैसे ही इस बिल्ली ने इस गिद्ध को देखा तो ये भयभीत हो गया, ये डर गया कि कहीं गिद्ध इसे ना मार डाले, इसलिए वो समझदारी से इस गिद्ध को अपने पक्ष में ले रहा है, उसे झूठ बोलकर उसको महान बनाकर उसे महान बनाकर मतलब अपने आप को बचा रहा है। ठीक है, परंतु ये जो बिल्ली है ये नहीं जानता कि गिद्ध अंधा है। ठीक है, ये जो बिल्ली है ये नहीं जानता कि ये गिद्ध अंधा है, इसकी ये बूढ़ा हो गया, ये बिल्कुल नहीं जानता है। ठीक है, पर इसको तो लग रहा है कि गिद्ध उसे मारने वाला है, इसलिए झूठ मूठ का बहाना बना रहा है। ओके बच्चों, ओके। इसके बाद क्या है, बिलाव की बातें सुनकर गिद्ध बोला, भाई तुम तो बिलाव हो, स्वभाव से ही मांसाहारी। इस वृक्ष पर पंछियों के बच्चे निवास करते हैं, इसलिए मैंने ऐसे कहा है। यह सुनकर बिलाव कान पकड़कर कहने लगा, मैंने धर्मशास्त्रों को सुनकर ही पूजा पाठ करना आरंभ किया है। शास्त्रों में विभिन्न विषयों पर भले ही मतभेद रहता हो, किंतु अहिंसा सर्वश्रेष्ठ धर्म है। इस विषय पर सब शास्त्र एक मत है और एकमात्र धर्म ही प्राणी का ऐसा मित्र है जो मरने के बाद उसके साथ जाता है, शेष तो शरीर के साथ ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार बिलाव ने गिद्ध को विश्वास दिला दिया कि गिद्ध ने बिलाव को एक छोटे कटोर में रहने की अनुमति दे दी। बच्चों, यहाँ पर बच्चों क्या बोला गया है कि जब बिलाव ने सारी बातें बताया, जब इस बिल्ली ने इस गिद्ध को सारी बातें बताया कि मैं मांसाहारी हूँ, मैं पूजा पाठ करने वाला हूँ, मैं हर दिन गंगा स्नान करता हूँ, तो ये सब बातें सुनकर गिद्ध जो है बिल्ली पे भरोसा कर लिया। ठीक है, और वो कहा कि भाई मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं तुम्हारा आदर करता है, लेकिन मैं जो इस पेड़ पे जो पंछियों के बच्चे हैं, मुझे लगा बिल्ली तुम इस पंछियों के बच्चे को खाने के लिए आए हो, इसलिए मैंने तुम्हें इस तरीके से व्यवहार किया। पर तुम तो मांसाहारी हो, गिद्ध कहता है, पर तुम तो मांसाहारी हो, तुम ऐसे नहीं करोगे। ठीक है, तो उसके बाद इस गिद्ध ने क्या कहा, इस बिल्ली को अपने जो जिस अपना गिद्ध जहाँ रहता है छोटे से कटोरी में, मतलब एक छोटे से जगह में, उसको बिल्ली को वहाँ बैठा लिया, अपने साथ ही रखने लगा। ठीक है, ओके। उसके बाद देखो क्या बोला गया है, जी बच्चों, आप लोगों को मैंने आज यहाँ तक ही पढ़ाया हूँ।
ठीक है। मैं आज यहाँ तक की पढ़ाई आप लोगों को इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को ये पूरा कहानी ख़त्म कर दूँगी, ठीक है। और आप लोगों का होमवर्क क्या रहा बच्चों? आप लोगों का होमवर्क ये रहा, ये जो वर्ड मीनिंग है निर्वाह मतलब गुजारा, इसको लर्न कीजिएगा पूरा, यहाँ से यहाँ तक इस वर्ड मीनिंग को लर्न कीजिएगा। ये आप लोगों का होमवर्क रहा आज का, मैं डेट दे दी हूँ, ये आप लोगों का बच्चों होमवर्क रहा, ठीक है। और बाकी का जो कहानी है यहाँ से यहाँ तक का मैं आप लोगों को इसके नेक्स्ट वीडियो में समझा दूँगी। ओके बच्चा, अभी के लिए बच्चों बाय बाय। अगर कुछ भी असुविधा हो तो मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कीजिएगा। अभी के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।